जिन पुलिसकर्मियों की कोर्ट केस में गवाही जरूरी होती है, अगर वो बार बार कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या? हाल ही में हरियाणा के कैथल में एसएचओ को कोर्ट के ऑर्डर पर 1 घंटे तक लॉकअप में रखा। जब किसी केस में पुलिस पर्सोनल की गवाही जरूरी है और अगर कोर्ट को लगे कि बार बार बुलाने पर भी उपस्थिति नहीं दी जा रही है, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स यानी कि कोर्ट की अवहेलना और अवमानना भी चलाई जा सकती है। और जिन पुलिसकर्मियों की प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पर गवाही किसी केस में जरूरी होती है, अगर वे बार बार कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी पेश नहीं होंगे या कोर्ट के आदेश को साइड करेंगे, तो यह सिर्फ न्याय व्यवस्था का मजाक बनाना माना जाएगा। जिसका हालिया एग्जाम्पल हरियाणा के कैथल से सामने आया, जिसमें कि एसएचओ को नॉन वेलेबल वारंट जारी किया गया, उनकी सैलरी अटैच की गई और उन्हें 1 घंटे तक लॉकअप में रखने को कहा गया ताकि उनकी गवाही ली जा सके। हालांकि कानून ने कुछ लोगों को व्यक्तिगत उपस्थिति यानी कि पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह छूट हर व्यक्ति पर स्वतः ही लागू हो जाती। कानून में कुछ विशेष प्रावधान हैं जिनके तहत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है, जैसे कि सेक्शन 133 सीपीसी, एग्जाम्पशन ऑफ अदर पर्संस, जिसमें कि माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं। इन लोगों के लिए भी पर्सनल अपीयरेंस से छूट के प्रावधान हैं। पर ऐसा कोई व्यक्ति जो यह दावा करता है कि उसे भी पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी जाए, तो उसे कमीशन की मांग करनी पड़ती है ताकि कोर्ट द्वारा इसे मान्यता दी जा सके। और सेक्शन 132 सीपीसी, एग्जाम्पशन ऑफ सच एन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, यानी कि कुछ महिलाएं जो कि देश की रीतियों और रूढ़ियों के अनुसार अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकती, उनको भी छूट दी जा सकती है। पर ध्यान दें, यहाँ एक शर्त है कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो यह छूट उन्हें अरेस्ट करने या ट्रायल कराने से नहीं रोक पाई। इसके बाद आता है सेक्शन 205 सीआरपीसी, जो कि बीएनएसएस का सेक्शन 228 है, जिसमें कि मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि अगर वह आवश्यक समझे तो अक्यूज्ड की पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे सके। इसके बाद सेक्शन 317 ऑफ सीआरपीसी, जो कि सेक्शन 355 बीएनएसएस है, जिसमें कि सर्टेन केसेस में इंक्वायरी और ट्रायल अक्यूज्ड की गैर मौजूदगी में भी चल सकते हैं। तो ये कुछ प्रकार के छूट हैं जो कि पर्सनल अपीयरेंस से छूट कानून में मिली है। साथियों, यह सीधा सा संदेश है कि कोर्ट का आदेश हर किसी पर लागू होता है और पर्सनल अपीयरेंस की छूट का गलत फायदा नहीं उठाया जा सका। आप चाहे जिस भी ओहदे पर हों, वो ओहदा कानून से ऊपर नहीं है। इसलिए याद रखिए कि कानून के सामने सभी लोग समान हैं। कोई भी अपने पद का दुरुपयोग करके कानून से ऊपर नहीं बन सकता।